एक समय था जब महिलाओं को लेकर आरोप लगते थे कि उन्हें घर परिवार समाज हर जगह पीछे रखा जाता है और इसमें सच्चाई भी थी। लेकिन अब दौर बदल गया है, हालात बदल गए हैं और सोच भी बदली है। एक हद तक महिलाओं की जिंदगी भी बदल चुकी है और आज वो खुलकर अपने लिए आवाज उठा सकती हैं, अपने हक के लिए लड़ सकती हैं, वो हर काम कर सकती हैं जो कभी उन्हें नामुमकिन लगता था। और ये किसी भी देश और समाज की तरक्की, समानता की ताकत को दिखाने के लिए जरूरी भी है। लेकिन इस सबके बीच कुछ गंभीर हालात पैदा कर देने वाली घटनाएं भी हो रही हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं महिलाओं में बढ़ती आपराधिक मानसिकता की, उनकी पर्सनालिटी में आ रहे नेगेटिव बदलाव की। मेरठ की मुस्कान हो या इंदौर की सोनम या हरियाणा के भिवानी में रहने वाली यूट्यूबर रवीना, प्यार, शादी और साजिश की इस दर्दनाक और खौफनाक वारदातों ने हर किसी को हिला दिया है। और ये तो वो बड़ी वारदातें हैं जो हाईलाइट हो गई। हर रोज कहीं ना कहीं महिलाओं की अपराध से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल ये कि आखिर महिलाओं में बढ़ती आपराधिक मानसिकता की वजह क्या है? महिलाओं में बढ़ती आपराधिक मानसिकता को कैसे देखा जाए? क्या किसी विशेष कारण से अचानक से महिलाओं के स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन आया है? ये बदलाव पॉजिटिव कम, नेगेटिव में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है? कई पीढ़ियों को संजोकर रखने वाली महिलाएं आज इतनी इंपेशेंट क्यों हो रही हैं? क्या सोशल मीडिया महिलाओं के लिए सिंपैथी का टूल बन गया है? सवाल यह भी है कि आज जिस तरह से महिलाओं के व्यवहार में यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि नॉर्मल लोगों की जो भी मतलब जो हमारी जनरेशन से पहले अपब्रिंगिंग थी वो थोड़ा कंजर्वेटिव थी, और जो अभी अपब्रिंगिंग है, लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, घर भी देख रही हैं, बाहर भी देख रही हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट जो आपराधिक मानसिकता आप बोल रहे हैं, उसका सीधा सीधा बात ये है कि वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहा है कि वो सामने वाले को अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, वो अपनी अनसक्सेसफुलनेस का दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहा है कि नहीं है। मुझे लगता है कि महिलाओं के नेचर में इसलिए परिवर्तन आ रहा है। एक तो उसका सबसे बड़ा कारण है OTT, जो आजकल OTT चल रही है। OTT में एक तो हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है जो ज़्यादातर वायलेंट है, 90% वायलेंट कंटेंट है। उसमें दर्शा रहे हैं कि महिलाएं सब कर रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं, स्मोक कर रही हैं। उसमें मर्डर और बाकी चीज़ें भी इतनी नॉर्मलाइज कर दी है कि जो आजकल की जनरेशन है उनको सही गलत में फ़र्क कम रह गया है। आज़ादी के नाम पे महिलाओं को जैसे नौकरी और सब जगह जाने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी उन जो परिवार की है सोच और जो समाज की सोच है महिलाओं के लिए अभी भी पूरी तरीके से चेंज नहीं हो पाई है। आजकल महिलाएं इम्पेशेंट इसीलिए भी हो रही है क्योंकि आजकल महिलाएं बाहर जाती है, काम करती है, इंडिपेंडेंट है। तो जब वो बाहर निकलती हैं तो जब उनके पास टाइम नहीं होता है कि घर भी संभालना है, बिज़नेस भी संभालना है या जॉब भी संभालना है, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। तो इस कारण भी कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं कहीं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, फैमिली में ध्यान नहीं है, या फिर जॉब में प्रॉपर अपना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और दूसरी भी ये रीज़न भी हो सकता है कि एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो सिर्फ बच्चे हैं और पति है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरह सिंपैथी ले रही हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी प्रताड़ना को प्रसारित करने का भी एक जरिया सोशल मीडिया बन गया है। और दूसरी कुछ उसमें ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं जो उसको गलत कैच कर लेते हैं। समहाउ किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ है तो वो उसको गलत इम्पैक्ट में भी ले लेती है। उसका जैसे आजकल महिलाओं का बोलना ही काफ़ी हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की दुनिया में, आज का सोशल मीडिया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। विरोध में ही वो एक्शन लेती है। अब वो हर महिला का अलग है, कई बार वो समझा के ले लेती है, कई बार दुर्घटना हो जाती है। तो आजकल पढ़ी लिखी है महिलाएं, उनको दबाया नहीं जाए, उनको मतलब कहने में तो आता है कि उनको बराबरी का दर्जा दिया है, लेकिन आज भी आप देखिएगा कि पुरुष उनको बराबरी में नहीं लेते। आजकल वो उनके बराबर कमा रही हैं, उनसे ज़्यादा ही कमा रही हैं, तो उनको उतना ही सपोर्ट भी मिलना चाहिए। वर्किंग फील्ड में भी होती हैं, बिजनेस में भी होती हैं, या टेम्परेरी कोई भी जॉब, स्कूल कहीं भी है, या घर में भी है, तो एक कंपैरिजन होता है कि आप वर्किंग हैं लेकिन काम तो करना है, काम करना है ठीक है,
लेकिन आप उसमें सपोर्ट कर सकते हो, आप उसको सपोर्ट देंगे तो ठीक है, ऑफिस के साथ साथ वो बाकी चीज़ें भी मैनेज कर सकती है। जब वो डिसबैलेंस होता है तभी ये सब मानसिकता की मतलब कि उनको दबाया जा रहा है, ये सब बातें सामने आती हैं। तो बदलते दौर में क्या वाकई में महिलाएं बदल गई हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रिया दुबे जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मीता बाधवा जी हैं, महिला एक्टिविस्ट हैं, अर्चना झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडीसीपी हैं, CAW। बहुत स्वागत है आप तीनों खास महिलाओं का और तीनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल डॉक्टर प्रिया दुबे जी आप ही से रहेगा, क्योंकि महिलाओं का एक तरफ इम्पेशेंट होना और बदलते वक्त के साथ उनके व्यवहार में बदलाव आना, और दूसरी तरफ आपराधिक मानसिकता, जो कई महिलाओं के जरिए हमने देखा है कि किस तरह से वो आपराधिक मानसिकता वाली महिलाएं हैं। ये क्यों इस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है? एक तरफ इम्पेशेंट होना, जिसको लेकर के कई सारी महिलाओं ने अपना रिएक्शन दिया, उनका जो कहना था वो भी एक तरह से वाजिब है, लेकिन अगर उनके अंदर ये आपराधिक मानसिकता आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो आपराधिक मानसिकता है इसको थोड़ा सा बैलेंस, इस टर्म को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहूंगी, संतुलित करना चाहूंगी, क्योंकि पहले तो हमें समझना होगा कि आपराधिक व्यवहार किसी एक लिंग, किसी एक जेंडर स्पेसिफिक का व्यवहार नहीं है। आपराधिक व्यवहार परिस्थिति जन्य होता है। जब हमारे सामने वैसी परिस्थितियां होती हैं जो हमें मानसिक तौर पर काफी ज्यादा तनाव में या काफी ज्यादा दबाव में रखती हैं, तो हमारा व्यवहार जो है वो ज्यादा मुखर होकर या ज्यादा आक्रामक तौर पर बाहर आता है। और हम ये देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया के चलते लोगों के पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है जहां वो अपने विचारों को रख सकते हैं, तो उनके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम अपनी चीज को और खोलकर रख सकें। लेकिन जो अभी तक उनको दबाया गया है, जहां तक उनको भावनात्मक तौर पर उतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया गया है, तो अब जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं असंतुलन हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये अपराध का कारण नहीं, ये सामाजिक बदलाव का कारण है जी। लेकिन मीता बाधवा जी, कहा जा रहा था कि समाज बदलेगा जब महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा, तो और बेहतरी महिलाओं में देखने को मिलेगी और बेहतरी समाज में देखने को मिलेगी। अगर इस तरह की ये वारदातें निकल के सामने आती हैं और अगर सवाल उठते हैं महिलाओं के इम्पेशेंट होने का, क्या इसके पीछे का कारण ये माना जाए कि महिलाओं से बराबरी की उम्मीद कर ली गई कि वो घर भी देख लें, वो बाहर जाकर के कमा भी ले, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, जो एक बराबरी का कहीं ना कहीं सोच होनी चाहिए थी, क्या ये कारण हो सकता है कि महिलाएं इस तरह से इम्पेशेंट हो रही हैं? नहीं, जो मैडम ने अभी बात स्टार्ट करी वो बहुत ही सही नोट पे स्टार्ट करा कि अपराध जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। हमारे यहाँ पे शुरू से जो मेल होता है वो कुछ भी कर सकता है, और प्लीज मेरे बातों को एज अ फेमिनिस्ट ना लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बराबर हम शुरू से थे। बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जिसके कारण महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए उनको घर के अंदर रखा गया और जो इन्वेडर्स हैं उनसे बचाने के लिए रखा गया, इसलिए वो चेंज आया। लेकिन जो अभी बदलाव आया है डेफिनेटली इसीलिए आया है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं। पहले कल्चर, रहन सहन सब कुछ बहुत अलग हुआ करता था। एक जॉइंट फैमिली होती थी और उस जॉइंट फैमिली में सबके अलग अलग हिस्से में काम बटे हुए होते थे और सुनने वाले लोग बहुत होते थे। अगर मेरा आज मन खराब है और अगर मेरे हस्बैंड से, देखिए हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर वो एक ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि हर लड़ाई डिवोर्स होता है, हर लड़ाई अपराध होता है और हर लड़ाई का इंतजाम अलगाव होता है। तो पहले क्या होता था कि घर में मेरी देवरानी भी रहती है, जेठानी भी रहती है, ननन भी रहती है, कोई तो रहता है, मैं उनसे बात कर लूंगी, चीजें पैसिफाई हो जाती। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो न्यूक्लियर फैमिली के चलते जो महिला है वो कहीं पे वेंट आउट नहीं कर पाती है, तो उसके कारण वो चीजें अंदर भरती रहती है। दूसरा एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि पहले क्या होता था कि एक परिवार आपस में डिस्कस करके डिसीजन लेता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब आपस में कोई डिसीजन लेने के लिए सही और गलत का से काफी दूर चले गए हैं। महिला अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती थी तो वो बेचारी बहुत सारी चीजें सहन भी करती थी। तो सहन करने का मतलब सही नहीं है, वो कल्चर नहीं है। आज वो अगर कुछ
बहुत लाउड कदम उठा रही है, तो वो शायद इसीलिए उठा रही है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है। ये डेफिनेटली सही नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के कारण वो हिम्मत कर पा रही है। पहले हिम्मत नहीं होती थी। हमें हमेशा ये समझाया जाता था कि आदमियों को हक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, महिलाओं को हक नहीं है। लेकिन उसका नतीजन ये हो रहा है कि जिस महिला को आवाज उठानी चाहिए वो महिला आज भी आवाज नहीं उठा रही है। गलत प्रवृत्ति की महिलाएं आवाज उठा रही हैं, चीजों को गलत जगह ले जा रही हैं, गलत अंजाम दे रही हैं और पूरी वुमेन फ्रेटर्निटी, पूरे वुमेन कम्युनिटी को एक गलत एग्जाम्पल में सेट कर रही है। तो इससे हम पूरे वुमेन कम्युनिटी को ना जज करें। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अर्चना झा जी, क्योंकि ये माना जाता था कि महिलाएं अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो वो अपने आप को बेहतर कर सकती हैं, अपने परिवार को बेहतर कर सकती हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसा कि सोनम का एग्जाम्पल निकल के सामने आता है, नीले ड्रम वाला एग्जाम्पल निकल के सामने आता है, ये महिलाओं के अंदर ये वाली सोच कैसे आ रही है? क्योंकि महिलाओं को पहले तो इस तौर पर देखा जाता था कि वो नर्चर करती हैं, वो केयर करती हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को संजो करके रखने वाली होती हैं, प्यार मोहब्बत इस तरह की उनको ऐसा दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज ये जो मानसिकता है महिलाओं में, अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं कमाने के लिए, तो फिर अगर इस तरह की महिलाएं भी हैं जो मर्डर कर रही हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी हत्या करवाए दे रही हैं, उनमें ये इस तरह की प्रवृत्ति कहां से आ रही है? देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति की जब हम बात करते हैं तो आपराधिक प्रवृत्ति केवल ये नहीं है कि अगर समाज में कोई बदलाव हो रहा है तो किसी लिंग विशेष के लिए बदलाव हो रहा है। अगर बदलाव हो रहा है, लोगों में कोई नेगेटिविटी आ रही है, इम्पेशेंट लोग हो रहे हैं, तो अगर पुरुष हो रहे हैं तो वो इम्पैक्ट महिलाओं पर भी पड़ रहा है। जो परिवर्तन लगातार हो रहा है, हम जो चीज़ें पहले 3 घंटे तक हम मूवी का, पूरे 3 घंटे की मूवी के लिए हम 15-20 मिनट का ऐड देखते थे, आज 4 सेकंड के स्किप ऐड में लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें केवल पूरे समाज में आई है, ना केवल पुरुषों और महिलाओं में नहीं। तो ये इम्पैक्ट तो दिखेगा, सब में दिखेगा। अब रहा महिलाओं की बात जो आपराधिक है, तो कुछ एक हमको एक नेगेटिव चीज़ें मिल सकती हैं, उसको हम पूरा एक जेंडर के रूप में नहीं ले सकते हैं कि महिलाओं में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। बल्कि कई जगह महिलाएं कई जद्दोजहद में हैं, जो कि घर और बाहर, जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी वाली बात अभी चली रही थी, उसके साथ ही वो अपनी फैमिली को जो रिस्पॉन्स देना चाहिए वो भी कर रही हैं। तो वो सारी चीज़ें वो कर रही है, लेकिन उन पे वो जब वो ओवरबर्डन हो जा रही है तो कहीं कहीं कुछ मानसिक विकृति, जो ऐसे आपराधिक मानसिक विकृति है जो कहीं ना कहीं आती है, तो कुछ लोगों पर आ गई है, उसको हम एक पूरे जेंडर पे नहीं डाल सकते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति महिलाओं में बढ़ रही है। बल्कि कोई भी एक घटना होती है तो वो इतना ज़्यादा पब्लिसाइज हो जाती है, बल्कि कितनी घटनाएं जो है पुरुषों द्वारा की गई हैं और कितने अन्य विकृत मानसिकता के लोगों के द्वारा की गई हैं, वो पब्लिसाइज नहीं होती। बल्कि अगर किसी महिला के द्वारा एक अपराध हो गया तो उसको हम इतना ज़्यादा जो है हाईलाइट करते हैं और देखते हैं, और एक महिला ऐसे कैसे कर सकती? तो भाई वो भी एक व्यक्ति है, जैसे एक समाज का प्रतिबिंब है। समाज में जैसे जो कुछ 10% लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो उसमें महिलाओं में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें कि कोई मानसिक विकृति हो, कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके सामने हो कि वो ऐसे कदम उठा रहे हैं। ये बात तो लाजमी है कि जब महिलाओं के द्वारा ऐसा कोई अपराध किया जाता है तो वो काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है और तभी ये मानसिकता समझने की कोशिश की जाती है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब भी कोई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर महिला की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया गया है, क्या उनकी मानसिकता देखने को मिलती है? क्या ऐसा कारण निकल के सामने आ जाता है कि महिलाएं इस कदर या तो मजबूर हो गई हैं या फिर कोई ना कोई उनके दिमाग में ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से उनको बेहतर लगता है कि वो किसी का मर्डर कर दे या कोई ऐसा कदम उठा ले? कोई ऐसा केस उसको आपने सॉल्व किया हो, क्या देखने को मिला? देखिए, महिलाओं के द्वारा, खैर ये मर्डर के केसेस तो दूसरे स्टेट के थे, इसलिए हमने उनसे इंट्रोगेट नहीं किया है, बट जैसे पिछले कुछ केसेस आए हैं तो कई बार वो इतनी मजबूर होती हैं कि उनके पास कोई तरीका नहीं होता है कि वो क्या करें, उनको वो समझ नहीं आता है कि वो क्या एक्शन ले उसमें। तो वो जो है ऊहापोह की स्थिति में उनको जो समझ में आता है उस समय जो उनके हाथ में होता है, ऐसी परिस्थिति में वो इतना प्रताड़ित रहती हैं, इतनी पीड़ित रहती हैं, अपनी बात नहीं कह पाती हैं कई बार, तो वो ऐसे कदम उठा लेती हैं। ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ऐसा हुआ है कि महिला ने कोई कड़े कदम उठाए हैं, तो उस समय ये परिस्थितियां सामने आई हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किसी से शेयर कर पाए। तो जो हम बता रहे हैं कि समाज में आज हमारे फेसबुक में तो हजारों फ्रेंड मिलेंगे, बट साथ में बैठ करके बात करने वाला
वाला, सुख दुख शेयर करने वाला, जो दोस्तों का जो एक ग्रुप होता था वो कहीं मिसिंग है, कहीं साथ में शाम को खेलने वाले बच्चों का ग्रुप होता था वो मिसिंग है, कहीं पे जो यूनाइटेड फैमिली होती थी जिसमें कि परिवार में इतने लोग होते थे कि साथ में बैठ करके लोग चर्चा करके अपने प्रॉब्लम शेयर कर लेते थे, दुख हल्के कर लेते थे, वो भी कहीं मिसिंग है। तो वो उसका इम्पैक्ट पूरे समाज में पड़ रहा है, तो उसकी जो प्रभाव से महिलाएं कैसे बच सकती हैं? बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक अकेलापन हो सकता है जिस वजह से महिलाएं जो है वो अपनी बातों को वेंट आउट नहीं कर पाती हैं और उसका ये प्रभाव हो सकता है। लेकिन क्या डॉक्टर प्रिया दुबे जी, जो सामाजिक बदलावों की हम बात करते हैं कि महिलाएं जो है वो सशक्त हो चुकी हैं, इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुकी हैं, डिजिटल एक्सपोजर उन्हें मिल रहा है, क्या ये कारण हो सकता है महिलाओं के इस तरह के परिवर्तन को लेकर के, या कोई और कारण है? देखिए, महिलाओं में जो आक्रामकता हम बढ़ती हुई देख रहे हैं, जो एग्रेशन हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उसके बहुत सारे बहुआयामी कारण हैं। जैसे कि हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कही, तो हम बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अब वो स्वयं को काफ़ी ज़्यादा सशक्त महसूस करती हैं और उन्हें लगता है कि अब मैं दूसरों द्वारा किए गए अत्याचारों को सहन करने के लिए कहीं से भी कंपेल्ड नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की जा रही हूँ किन्हीं भी परिस्थितियों में, या मुझे सुना नहीं जा रहा है, मेरी समस्याओं को ढंग से पहचाना नहीं जा रहा है, तो मैं अपने लिए एक बेहतर जीवन की कोशिश कर सकती हूँ। और जहाँ तक बात हुई डिजिटलाइजेशन की, तो डिजिटलाइजेशन हम ये उसका प्रभाव लोगों की मानसिकता में, उनकी मानसिक विचार में और विकार दोनों में ही देख सकते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो आज समाज को एक बहुत अलग ढंग से प्रेजेंट करता है और वहाँ पर कहीं ना कहीं एक सोशल कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि महिलाएं 3 आयामी तौर पर आज भी उतनी ही मेहनत कर रही हैं, क्योंकि भले ही वो घर से बाहर निकलकर काम करने लगी लेकिन घर की जिम्मेदारी आज भी उन पर है। और जब वो बाहर का तनाव, जो वो काम का तनाव, जब आप काम के लिए निकलते हैं तो तनाव तो आपको होता है, लेकिन जब एक पुरुष घर लौटता है तो उसके लिए एक बहुत ही सहज माहौल होता है घर में। महिला घर लौटती है तो उसके लिए आज भी वो सारे फ्रंट्स खुले हैं, घर की का ध्यान रखना और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना। इस सब के बीच में जो सोशल मीडिया की एंट्री हुई है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कहीं मैं सबसे पीछे ना रह जाऊं, तो अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए उनके ऊपर एक प्रेशर है और ये सब चीजें मिलकर अंदर दिमाग में बहुत अलग तरीके से एक तनाव बनाती हैं। और यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आज भी अगर हम डेटा को देखें तो पुरुषों द्वारा किए गए अपराध जो हैं वो महिलाओं द्वारा किए गए अपराध से कहीं ज्यादा है। और पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से वो आपको इंडिपेंडेंट दिखती हैं, लेकिन हमने रिसेंटली ये देखा कि एक जो महिला हैं जो सशस्त्र बल में थी और उन्हें घर में ही घरेलू हिंसा में मार दिया गया, लेकिन उस पर कितनी बात की गई। तो प्रभाव तो निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन कहीं अगर हम पारिवारिक तौर पर उन्हें एक बेहतर एनवायरनमेंट दें, एक अच्छा समाज दें, तो उनके अंदर की आक्रामकता जो है वो कम होगी, क्योंकि आक्रामकता नहीं है, ये उनके अंदर दबे हुए दबाव का एक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल, और ये कहा भी जाता है कि महिलाएं काम से भी लौटती हैं तो काम पर ही लौटती हैं। जिस तरह से आपने कहा कि अगर बाहर से काम करके आ रही हैं तो भी घर में बहुत सारे आपके पास काम होते हैं। मीता वाधवा जी, क्योंकि ये माना गया है कि अब जो महिलाएं हैं सोशल मीडिया को एक सिंपैथी टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? फिर से यही बोलूँगी कि महिलाएं नहीं इस्तेमाल करती हैं, महिलाएं भी इस्तेमाल करती हैं, पुरुष भी इस्तेमाल करते हैं। आपने इसके पहले कभी किसी महिला को सुना है कि सोशल मीडिया में अपना पूरा वीडियो डाल के और फिर आप सुसाइड कमिट करने जा रहे हैं? तो कमजोर पुरुष, मतलब पुरुष भी बहुत अतरंगी चीज करने लगे हैं और महिलाएं भी अतरंगी चीज करने लगी हैं। तो सोशल मीडिया ने उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है और लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया से सबको सब सही बात पता चल जाएगी। हम जब भी पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमें ये नहीं बोलती कि जो आप बोल रहे हैं सही है, वो हमारे हस्बैंड को भी बुलाएगी, हमारे सास ससुर को भी बुलाएगी, माँ पिताजी को भी बुलाएगी, सबको बुलाएगी और तब एक कंक्लूजन पे ड्रॉ करेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया में अपनी तरफ की बात रख के और हम ये भूल जा रहे हैं कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हम मर रहे हैं। तो इस चीज बारे में बोलूंगी कि ये दोनों ही कौम, महिला पुरुष और
अनफॉर्चुनेटली उनके कारण बच्चे भी आजकल यही करने लगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो माँ हो, वो पिताजी हो, आज के ज़माने में पेरेंटिंग पे वो ज़्यादा ध्यान दें, और लड़ाई झगड़ों को जो है वो पहले भी चलते थे, अभी भी चलते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप पिटते थे और पुरुष लोगों को पीटने का हक होता था तो आप पिटते रहे। नहीं, आप आवाज उठाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ी पे ले जाके उसे धक्का मार दें। सो एक्चुअली एक आध कोई अगर महिला ने गलत काम किया है तो हम उसे ऐसा एज अ एग्जाम्पल नहीं ले सकते। क्या हमने कभी सोचा है कि जिसने मारा है पलट के, जिसने गलत कदम उठाया है, उसके साथ क्या हुआ है? क्योंकि ये कई सालों से चलता आ रहा है। अब सडनली महिलाएं अगर आवाज उठा रही हैं, जो जेन्युइन चीजों के लिए उठा रही हैं, मैं डेफिनेटली उसके लिए बोलूंगी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहें, उस परिवार की मर्यादा में रहें, और कुछ चीजें कानून के ऊपर भी छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर। जी अर्चना झा जी, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, क्योंकि हमने कहा कि अब उस तरह से आप शेयर नहीं कर सकते, आपके पास लोग नहीं है। क्या जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, उनमें ये ज्यादा देखने को मिल रहा है कि वो इम्पेशेंट हो गई हैं, या फिर जो महिलाएं हैं जो घर संभाल रही हैं वो ज्यादा इम्पेशेंट हो गई हैं क्योंकि उनके पास भी नहीं है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं उनके पास 4 लोग हैं जिनसे वो बातचीत कर सकती हैं, अपने माहौल को चेंज कर सकती हैं, लेकिन जो घर पे बैठी महिलाएं हैं उनके पास एक ही 2 चीजें बचेंगी, या तो वो फोन चलाएंगी, काम हो गया है, या फिर वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगी। तो किस कैटेगरी में ज्यादा देखने को मिल रहा है कि वो इम्पेशेंट हो रही हैं? देखिए, अभी कोई ऐसा कोई कैटेगरी का एनालिसिस नहीं हुआ है कि किन महिलाओं में इस प्रकार का एग्रेशन बढ़ा है। मैंने जैसे पहले भी कहा, एग्रेशन बढ़ा है और सब में बढ़ा है, केवल महिलाओं में नहीं सभी में बढ़ा है। इनफैक्ट बच्चों में तक इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट मिल रहा है। बल्कि इसके हम अगर देखें तो सोल्यूशन पे बात हमको करना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि प्रॉब्लम तो है और सबके साथ है। तो आपके माध्यम से जब इतना आप अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि महिलाएं जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ज़रूर करें, और शेयर करने के लिए फैमिली फ्रेंड्स के अलावा एक पुलिस भी उनके मित्र ही है। हमारे पास फैमिली काउंसलिंग सेंटर है जो कि यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं, उसमें बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं। वो ना केवल फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कर सकती हैं। साथ ही हर थाने में एक महिला डेस्क होता है, डेस्क में भी एक महिला ही उनकी प्रॉब्लम सुनती है, तो उसमें भी वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं फ्रीली। साथ ही साथ कुछ ऐप्स भी हैं जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति ऐप है जिसपे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। इसके साथ ही हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने वाले हैं। हेल्पलाइन नंबर पे वो कॉल करके अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकती हैं। कुछ पिंक पेट्रोल यूनिट्स भी चालू होने वाली हैं, वो भी उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। साथ ही साथ 112 का एक नंबर जो है वो सबको याद होता है, बहुत इजी नंबर है जिसपे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। तो जब भी उनको कुछ लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो खुद कुछ डिसीजन ले करके कुछ गलत रिएक्शन करने के बजाय वो अपनी प्रॉब्लम पहले शेयर करें, कानून का सहारा लें, और उसमें जो हम उनकी मदद कर सकते हैं वो बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। तो प्रॉब्लम में आकर के, दबाव में आकर के कहीं भी खुद को डिमोरलाइज ना करें। जैसे हिम्मत से वो आगे बढ़ रही हैं, वो हिम्मत और वो सम्मान आगे साथ में रखते हुए आगे बढ़ें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन जरूर होगा। डिमोरलाइज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से महिलाओं को जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण भी अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा आने वाले वक्त में जहां पर महिलाएं जो है वो खुलकर अपनी बात रख सकती हैं। लेकिन डॉक्टर प्रिया दुबे जी, क्या बदलते वक्त में ये जो पीढ़ी है और समय जो बदल रहा है, ये कारण बहुत बड़ा है कि लोग इम्पेशेंट होते जा रहे हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है इस वजह से इम्पेशेंट हो रहे हैं, या कुछ और है? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पहले की तुलना में कई ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जैसे हमने पहले भी बात की कि अब उनके जो काम के फ्रंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं और काम करने के घंटे भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। आज हम ये बात करते ज़रूर हैं कि हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन बात ये आती है कि कितनी भावनात्मक तौर पर सुरक्षित महसूस करती हैं वो घर में। और अगर आप कहीं पर भी, चाहे वो घर हो या काम की जगह हो या समाज हो, अगर आप आंतरिक और भावनात्मक तौर पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो अंदर से एक विद्रोह की या एक इम्पेशेंस की भावना हम देख ही पाते हैं। अगर हम घर में और अपने समाज में इस बात को अपने जो महिला जो अपनी दिल की बात रखना चाहती है, अपने भावनात्मक तनाव पे जो बात करना चाहती है, अगर हम उसको सहज कर दें कि हाँ ठीक है, तुम्हें भी परेशानी हो सकती है,
अगर हम इस चीज को सहज तौर पर स्वीकार करने लगे और इसके साथ साथ अगर हम मानसिक स्वास्थ्य को एक अहम तौर पर देखें तो वहां उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, और जब एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा तो इम्पेशेंस उनका स्वाभाविक तौर पर नीचे जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्वयं के स्तर पर भी हम ये जानें कि अगर हम किसी एक प्रकार की आक्रामक भावना को बार बार महसूस कर रहे हैं कि अगर इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ये कर दूंगी, अगर मेरे साथ ये हुआ तो मैं इस प्रकार का कोई कदम उठा लूंगी, अगर ऐसी विचार आपके दिमाग में बार बार उत्पन्न हो रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने आप को किसी मानसिक स्वास्थ्य या मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास ले जाकर काउंसलिंग करवाएं, परामर्श लें और समझें कि क्यों आपके मन में इस तरीके का बिल्कुल, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है लगातार और कहीं ना कहीं जो आपका बेसिक नेचर है उससे अलग हट करके आप कुछ महसूस कर रही हैं, तो आपको बातचीत करनी चाहिए, जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो देखने को ना मिले। और खासतौर पर जिस तरह से आप तीनों महिलाओं ने एक बात का जिक्र किया कि जो अपराध है वो कोई जेंडर बेस्ड नहीं होता है, वो अगर आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो हीट ऑफ द मोमेंट में वैसा हो सकता है, लेकिन उसको हम किसी भी जेंडर के साथ जोड़ करके नहीं देख सकते। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने।